हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं, आखिरकार क्या कुछ यहाँ पर धरनारत अभ्यर्थियों का महत्वपूर्ण संदेश है, इस पर चर्चा होगी। और टीजीटी पीजीटी भर्ती में तदर्थ शिक्षकों को लेकर एक बड़ी घोषणा हुई है, आधिकारिक आदेश जारी हुआ है और मंडल स्तर पर परीक्षाएं हों, अन्यथा धांधली की आशंका है। तो सारी अपडेट्स एक साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी भर्ती में देखा जाए तो तदर्थ शिक्षकों को लेकर यहाँ पर अभी भी स्थितियाँ स्पष्ट नहीं हुई हैं, क्योंकि इनकी जब तक संख्या स्पष्ट नहीं होगी तब तक बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो पाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में यहाँ पर एक आधिकारिक आदेश जारी हुआ है, जिससे तदर्थ शिक्षकों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। देख सकते हैं दोस्तों, 8 जुलाई 2021 का लेटर है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज का शुद्धि पत्र है। और यहाँ पर अगर इन शॉर्ट में बताऊं तो पैरा 19 तदर्थ शिक्षकों के रूप में की गई सेवा अवधि की गणना नियुक्ति के दिनांक से ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के मध्य की जाएगी। पहले इसमें ट्रेजरी से वेतन निकलने की तिथि से कर दिया गया था, लेकिन अब ये क्या है कि तदर्थ शिक्षक के रूप में की गई सेवा अवधि की गणना नियुक्ति के दिनांक से, ठीक है, नियुक्ति के दिनांक से इसकी गणना की जाएंगी। तो इसका लाभ तदर्थ शिक्षकों को मिलने वाला है। लेकिन अगर पदों की संख्या स्पष्ट हो जाती तो और भी चीज़ें यहाँ पर निकल के आ सकती थीं। देखा जाए दोस्तों तो अभी भी लगातार मांग चल रही है कि टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा मंडल मुख्यालयों में ही कराई जाए, क्योंकि यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि तदर्थ शिक्षकों के द्वारा यहाँ पर मिली भगत से धांधली की आशंका है। और जो विद्यालय के केंद्र हैं या परीक्षा केंद्र हैं, उसमें आगामी टीजीटी पीजीटी चूँकि भर्ती 75 जनपदों में होगी, तो ये सभी तदर्थ अल्पकालिक शिक्षक भी आगामी शिक्षक भर्ती में प्रतिभाग कर रहे हैं। उपर्युक्त लगभग 20-25 जनपदों में स्थित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं का केंद्र बनाया जाता रहा है। इन सभी माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक तथा प्रवक्ता संवर्ग में कार्यरत शिक्षकों में 2/3 तदर्थ अल्पकालिक शिक्षक वर्तमान समय में कार्य कर रहे हैं। यदि इन माध्यमिक विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा, तब इन्हीं विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ अल्पकालिक शिक्षकों को परीक्षार्थी के रूप में आगामी भर्ती में सम्मिलित होने की स्थिति में परीक्षा की शुचिता निष्पक्षता पूर्ण रूप से प्रभावित होगी। इन माध्यमिक विद्यालयों में अनेक विद्यालय ऐसे भी हैं जिनमें कार्यवाहक प्रधानाचार्य ही स्वयं तदर्थ शिक्षक हैं। ऐसी स्थिति में परीक्षा की निष्पक्षता तथा पवित्रता बनाए रखना कदापि संभव नहीं है। प्रत्येक मंडल मुख्यालय के आसपास के 3 या 4 जनपद उस मंडल मुख्यालय पर स्थित शासकीय शासकीय अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों माध्यमिक विद्यालयों के साथ ही इसमें प्राथमिक विद्यालयों की यहाँ पर साथ ही के बाद से देखा जाए तो विश्वविद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाकर निष्पक्षता एवं पारदर्शिता तथा शुचितापूर्ण भर्ती परीक्षा भली भांति संपन्न कराई जा सकती है। और देखा जाए तो प्राथमिक विद्यालयों के पूर्ववर्ती 569,000 शिक्षक भर्ती में व्यापक पैमाने में गड़बड़ी भी हुई थी और आगामी परीक्षा पर इस स्थिति में होने वाली गड़बड़ी की ओर ये संकेत कर रही हैं। इस स्थिति में इन विद्यालयों में जिन तदर्थ अल्पकालिक शिक्षकों को अवैधानिक नियुक्ति प्रबंध तंत्र द्वारा की गई है, वह सभी प्रबंध तंत्र के दूर दराज के रिश्तेदार, अत्यंत करीबी पारिवारिक संबंध रखने वालों लोगों में आते हैं। तो अपने परिवारजनों, रिश्तेदारों और पारिवारिक संबंध रखने वाले इन सभी तदर्थ शिक्षकों परीक्षा में पास करने के लिए प्रबंध तंत्र की गड़बड़ी कराने में संलिप्त हो जाएगा, इसकी बड़ी प्रबल संभावना है। अतः महोदय से निवेदन किया गया है कि वर्षों से अत्यधिक परिश्रम करने वाले सभी चयन बोर्ड प्रतियोगियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आगामी टीजीटी पीजीटी की भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष रूप से संपादित करने के लिए परीक्षा केंद्र प्रत्येक जनपदों में स्थापित न करके
मंडल मुख्यालयों में स्थित विश्वविद्यालयों, शासकीय, अर्धशासकीय, शासकीय, सहायता प्राप्त महाविद्यालयों तथा माध्यमिक विद्यालयों में ही पूर्व की भांति स्थापित करने की महान कृपा करें। तो अनिल सिंह अध्यक्ष युवा मंच की तरफ से यह आग्रह किया गया है, लेटर भी यहाँ पर भेजा गया है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर ये स्थितियाँ काफ़ी विकराल हैं और सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि मंडलों पर अगर एग्ज़ाम होता तो वो पारदर्शी ज़्यादा होता। हालांकि जनपद स्तर पर एग्ज़ाम होने से थोड़ी सी यहाँ पर जो संभावनाएं हैं वो बढ़ रही हैं, आशंकाएं बढ़ रही हैं, चूँकि ऐसी चीज़ें अगर निकल के आएंगी तो यहाँ पर ये विचारणीय तथ्य है। लेकिन इसमें और भी सतर्कता शासन स्तर से बरती जानी चाहिए। तो हम भी गुजारिश करेंगे योगी सरकार से कि और भी हाईटेक बनाया जाए टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम 2021 को, जिससे कि किसी भी प्रकार की इसमें धांधली की आशंका को नकारा जा सके। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों अगर देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को लेकर ही धरना प्रदर्शन यहाँ पर लखनऊ में प्रभावी रूप से चल रहा है। एक तो एमआरसी और दूसरा 22,000 सीटों का धरना। बाकी नई शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो एकदम से खत्म होने की कगार पर है और उनका लगता है धरना भी समाप्त हो गया, चूँकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आ रही है। तो ये निष्क्रियता है नई शिक्षक भर्ती की और वो लगातार यहाँ पे मांग करते हैं 97,000 पर नई शिक्षक भर्ती निकले और 22,000 सीटों को अगली नई शिक्षक भर्ती में जोड़ा जाए। लेकिन जो प्रयास करता है उसी को यहाँ पे वांछित फल मिलता है। तो ऐसे में 22,000 सीटों को लेकर धरनारत अभ्यर्थियों का महत्वपूर्ण संदेश है कि 22,000 सीटें जुड़कर रहेंगी एक बार अगर आप संख्या बल दिखाएं, क्योंकि शासन स्तर पर इसकी चर्चा होने लगी है, फाइल भी तैयार है, ऐसा धरनारत अभ्यर्थियों का कहना है और 22,000 सीटें वो जुड़वा कर ही मानेंगे और पूरी की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। तो दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में आगे क्या कुछ अभ्यर्थी द्वारा कहा जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, जिससे कि आपकी जो आवाज़ है ये हर एक अभ्यर्थी तक पहुँचे जो चाहता है कि 22,000 सीटें 69,000 शिक्षक भर्ती में जुड़ें। तो वीडियो देखें और 12 जुलाई के महाधरने से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट। नमस्कार, मैं विकास गुप्ता इटावा, धरना उपाध्यक्ष। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग 12 जुलाई दिन सोमवार को 5 से 10,000 की संख्या में, और मैं तो ये चाहता हूँ कि 22,000 सीटों के लिए 22,000 लोग आएँ, क्योंकि अब हमारा ये जो युद्ध है वो उच्च स्तर पर पहुँच गया है और हमारी जो मांग है वो सरकार के कानों में गूंज रही है और अधिकारियों तक पहुंच चुकी है। कल शाम को हम जो सभी लोग हैं, हमारा प्रतिनिधिमंडल, उन्होंने अधिकारियों से बात की है कि हम लोगों की बात अंदर ऑफिस में चल रही है, फाइल भी कंप्लीट है। बस उन्होंने ये कहा है कि आप लोगों का संख्या बल कम है, अगर आप संख्या बल 10 से 15,000 लोगों की भीड़ आएगी तो मुझे विश्वास है, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि आपका और 22,000 जितने भी भाई बहन हैं सभी को नियुक्ति पत्र यहाँ से लेके जाएंगे। बस आप लोग 12 जुलाई दिन सोमवार को SCRT लखनऊ निषादगंज सुबह 5 बजे से 6 बजे के अंदर लखनऊ SCRT आ जाएं, क्योंकि अब हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। ये युद्ध हम सभी योद्धाओं को मिलकर लड़ना है। अगर आप लोग हम लोगों का साथ देंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये जंग 22,000 सीट हम आपको जुड़वा के देंगे। पर आप घर से निकलिए और जल्द से जल्द SCRT पहुँचिए। आप लोग 2-3 दिन का प्रोग्राम बना के आइए, 2-3 दिन का जो है अपना बजट बना के लाइए, जिससे हम लगातार सरकार पर दबाव बनाएं और सरकार हमारी बात ज़रूर मानेगी, हमें विश्वास है। बस हमारा संख्या बल मजबूत कीजिए, हम आपको 22,000 सीट देंगे। धन्यवाद।